ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 17 एंड टेक्स्ट नंबर 23 ऑनवर्ड्स। So, श्री चैतन्य महाप्रभु शुक्लांबर ब्रह्मचारी का राइस खाते हैं और उसके बाद ये वर्ष हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते नास्ते गतिरन्यथा। इस पे प्रवचन देना चालू करते हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं कली काले नाम रूपे कृष्णावतार नाम है ते हय सर्व जगत निस्तार। दार्ढ्य लागी हरेर नाम तीन बार जड़ लोक बुझाइते पुनः एव कार। So, Kali Kale Nama Rupe Krishna Avatar in the age of in this age of Kali, the holy name of the Lord, the Hare Krishna Mahamantra is the incarnation of Lord Krishna. इस युग में भगवान कृष्ण का अवतार है हरि नाम के रूप में। सो इस श्लोक में 3 बार एव एव शब्द को बोला जा रहा है एम्फेसिस देने के लिए, इन ऑर्डर टू गिव एम्फेसिस, जोर दे करके बोलने के लिए। और 3 बार हरे नाम भी रिपीट किया जा रहा है जनसाधारण लोग को ये समझाने के लिए कि भगवान हरि के नाम का आश्रय लेना कितना महत्वपूर्ण है। तो ये हम लोग चर्चा की केवल शब्दे पुनरपि निश्चय करना ज्ञान योग तप कर्म आदि निवारण। The use of the word keval only prohibits all other processes such as the cultivation of knowledge, practice of mystic yoga, or performance of austerities and fruitive activities. तो हरे नाम है हरे नाम है वह केवल। तो एव 3 बार यूज किया गया है। उसके बाद हरे नाम में 3 बार यूज किया गया है और उसके ऊपर भी केवल शब्द का इस्तेमाल किया गया है यह सूचित करने के लिए कि बाकी अन्य जो प्रोसेस हैं उसको प्रोहिबिट करने के लिए, यानी उनको ना बोलने के लिए। इस कलयुग में हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। तो एव भी 3 बार, हरि का नाम हरि का नाम भी 3 बार बोला गया है
और साथ ही साथ में केवलम भी लगाया गया है कि अन्य जितने भी प्रोसेसेस हैं उन सबको मना किया जा रहा है कि नहीं, और अन्य कोई प्रोसेस नहीं है, सच एज कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान कांड, प्रैक्टिस ऑफ मिस्टिक योगा, अष्टांग योगा, एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑस्टेरिटीज एंड फूटिव एक्टिविटीज, तपस्या करना और कर्म कांड करना। जस्ट इमेजिन, इतना इतना स्पष्ट है या स्ट्रिक्ट है शास्त्र। हरि का नाम मतलब हरि का नाम ही एकमात्र उपाय है। हाँ, यहाँ तक कि कृष्ण को पूजा करने की अन्य विधियों को भी आ, जो है रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, मना कर दिया गया है स्ट्रिक्टली। ध्यान योग के द्वारा अल्टीमेटली भगवान नारायण को ध्यान करके प्राप्त करने का बात होता था। कल्टीवेशन नॉलेज ज्ञान योग के माध्यम से भी ब्रह्म साक्षात्कार, हाँ, तो वो सब भी मना कर दिया गया है, और कर्म कांड को भी मना किया गया है। तो फिर अन्य जो डेमीगॉड वर्शिप है उसको कैसे सपोर्ट किया जा सकता है? ये किसके लिए बात की जा रही है? जो अपने भव बंधन से जो छुटकारा पाने की इच्छा रखते हैं उनके लिए बोला जा रहा है। तो कभी कभी भक्त लोग अननेसेसरी ऐसा सोचते हैं कि देवताओं को पूजा करने के लिए क्यों मना किया जाता है। तो यहाँ पे तो भगवान कृष्ण या नारायण को प्राप्त करने की जो अन्य विधियां हैं उसको भी मना कर रहे हैं। ये केवल शब्द ये सूचित करता है, हरेर नाम हरेर नाम है वह केवलम, ओनली चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्णा। हरि हरेर नाम मतलब हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एकमात्र उपाय है। कलौ, इस कलयुग में नास्ति 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 एव, नास्ति एव नास्ति एव, अन्य कोई उपाय नहीं है। ये मतलब निश्चित रूप में और कोई अन्य उपाय नहीं है, और कोई अन्य उपाय नहीं है, और कोई अन्य उपाय नहीं है। इतना स्पष्ट बोला गया है। तो जो भी शास्त्र को पढ़ेगा अच्छे से तो समझ सकता है। देन देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑफ एनी आर्गुमेंट, कोई तर्क की संभावना ही नहीं है। चाहे कोई भागवतम पढ़ ले या भगवत गीता या कोई भी शास्त्र पढ़ ले, स्पष्ट है भगवान हरि के चरण कमलों का आश्रय लेने का ही विधि बताया गया एकमात्र। हरे नाम है वह केवलम बताया गया है। हरि कीर्तन का महिम हरि कीर्तन के लिए ही बोला गया है, और कहीं पे भी देवताओं के कीर्तन का वर्णन नहीं किया गया है। हाँ, हरि कीर्तन, दुर्गा कीर्तन, काली कीर्तन, शिव जी का कीर्तन, गणपति कीर्तन, इंद्र चित्र वरुण कीर्तन, ये नहीं बोला गया है। बट अनफॉर्चुनेटली लोग जो है इसको नहीं समझ पाते हैं और आर्गुमेंट करते हैं। तो फिर कोई बोलता है कि अन्य देवताओं का पूजा फिर क्यों बताया गया शास्त्रों में? तो बताया गया है लेकिन उसका पर्पज अलग है। उद्देश्य समझना चाहिए, उद्देश्य क्या है। तो आपका क्या उद्देश्य है उसके हिसाब से हम चूज कर सकते हैं। अन्य देवी देवताओं का पूजा करना उद्देश्य जो है वो भौतिक संसार के ही कुछ लाभ को प्राप्त करने के लिए है। यहाँ तक कि मुक्ति के लिए भी नहीं। मुक्ति के लिए भी अगर किसी को मुक्ति भी चाहिए तो उसको भी भगवान कृष्ण का आश्रय लेना पड़ेगा। और फिर व्हाट टू स्पीक अबाउट भक्ति, वैकुंठ जगत को प्राप्त करना। भागवत में देवतागण खुद बोलते हैं ये चीज, कि अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वो देवताओं का पूजा करके इस बहुत बहुत सागर को पार कर लेगा, तो उसका सोचना इसी प्रकार से है जैसे कोई सोचे कि कुत्ते का पूंछ पकड़ के सागर को, समुद्र को पार कर जाए। ये कौन बोल रहा है? ये देवतागण अपनी प्रार्थना में बोलते हैं। हाँ, इसका श्लोक एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मे भी शायद आवर डियर चैट जीपीटी पे वो रेफर कर दें अगर उसको पूछा जाए तो। भागवत में ऐसा वर्णन है कि कंपैरिजन दिया गया है कुत्ते की पूंछ की तरह पकड़ के जाने जैसा बोला गया है। सो वेयर इन भागवतम, और लॉगिन करने को बोल रहा है। आप में से कोई वेयर इन भागवतम वर्शिपिंग शिपिंग इन लॉर्ड,
फ्रेंड्स शायद आज है। आई डोंट नो। नो, लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। एनीवे, कोई वक्त अगर निकाल सकते हैं तो निकालिए। सो ये बोला जा रहा है यहाँ पे, इसलिए केवल शब्द यूज किया गया है। हरेर नाम है वो केवलम। So it prohibits all other processes such as the cultivation of knowledge, which practice of mystic yoga and performance of austerities and fruitive activities. हरेर नाम हरेर नाम। तो श्रीमद् भागवतम 6.9.22 आ गया। डायरेक्ट गूगल सर्च करने के लिए आ गया। डेमिगॉड्स दे कंपेयर लाइक दिस। देवता लोग खुद बोलते हैं ये चीज। 6.9.22। सो दिस वर्स, free from all material concerns and ambition, and never wonderstruck by anything, the Lord is always jubilant, proceeds by, and therefore he studies that spirit is only set to anyone desiring to be promoted by others, लिखा है यहाँ पे, is certainly a great fool who desires to cross the sea by holding the tail of a dog's tail, से कंपेयर किया गया है। And should seek shelter of all powerful instead of trying to be protected by one's own concocted ideas. So अविस्मितं तं परिपूर्णकामं स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तं विनोपसर्पत् अपरं हि बालिशः स्वलाङ्कुलेनातितरति सिन्धुम्। So, Avishmitam, who is never struck with wonder, Paripurna Kamam, who is fully satisfied, Swena, Eva Labhena Samam Prasantam, Vina Upasarpati, Aparam, Aparam मतलब अन्य. So free from all material conceptions of existence and never wonder-struck by anything, the Lord is always jubilant and fully satisfied by his own spiritual perfection. So देवतागण ये अपनी प्रार्थना में, भगवान नारायण की प्रार्थना में इस प्रकार से बोलते हैं कि भगवान अपने पूर्ण रूप से भौतिक जो है विचारधारा से मुक्त हैं, और किसी भी तरीके से वो जो है ही इज नेवर वंडर स्ट्रक बाय एनीथिंग, किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होते हैं, और अपने खुद के ही आनंद में रहते हैं, पूर्ण रूप से संतुष्ट रहते हैं आध्यात्मिक, अपनी आध्यात्मिक स्थिति में। एंड ही हैज नो मटेरियल डेजिग्नेशंस, उनका कोई भौतिक उपाधि नहीं है। देयरफॉर ही इज स्टेडी एंड अनअटैच्ड, इसलिए वो पूर्ण रूप से स्थिर हैं और विरक्त हैं, अनासक्त हैं। दैट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज द ओनली शेल्टर ऑफ एवरीवन। तो देवतागण ये प्रार्थना में बोल रहे हैं कि वो ही परम भगवान एकमात्र, ओनली मतलब एकमात्र सभी के आश्रय हैं, इज द ओनली शेल्टर, वही एकमात्र आश्रय हैं। और फिर आगे बोलते हैं एनी वन डिजायरिंग टू बी प्रोटेक्टेड बाय अदर्स, कोई भी व्यक्ति अन्य किसी से भी अपने आप अपनी सुरक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखता है, इज सर्टेनली अ ग्रेट फूल, वो निश्चित रूप में एक महान वो है, मूर्ख है। ग्रेट फूल, महान मूर्ख है। who desires to cross the sea by holding the tail of a dog, ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जो कुत्ते की पूंछ को पकड़ करके समुद्र को पार करना चाहता है। दिस इज व्हाट इज प्रेड बाय डेमिगॉड्स, देवताओं के द्वारा। आप रेफरेंस के लिए जिनको विस्तार से जानना है, तो ये है छठा स्कंध, 9वां अध्याय, 22 नंबर श्लोक। हाँ, भगवान जब वृत्रासुर प्रकट हो गए थे, तो वृत्रासुर
को देख करके देवतागण सब घबरा गए, और वो सब के सब भगवान नारायण को प्रार्थना करना चालू कर दिए। ये पूरे अध्याय में बहुत सुंदर प्रार्थना है। और इसके इस श्लोक में देवतागण खुद बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति, वो परम भगवान नारायण, जो कि अपने ही आध्यात्मिक स्थिति में पूर्ण संतुष्ट रहते हैं, शांत रहते हैं, वही एकमात्र सबके आ, आश्रय हैं। और कोई भी व्यक्ति उनके अलावा और किसी से सुरक्षा की कामना करता है, या सोचता है कि कोई और उसको सुरक्षित कर सकता है, तो ही इज अ ग्रेट फूल। वो बहुत ऊंचे दर्जे का मूर्ख है। और वैसी स्थिति है, anyone desiring to be protected by others is certainly a great fool who desires to cross the sea by holding the tail of a dog। ये चीज यहाँ पे देता हूँ, ऐसे अनेकों प्रमाण हैं भागवत में। लेकिन इसको कोई पढ़ेगा भागवत तो समझेगा और जानेगा। एनीवे, तो महापुरुष इस प्रकार से हैं। ये केवल शब्द का यहाँ पे व्याख्या किया जा रहा है। केवल मीन्स अन्य जितने भी प्रोसेसेस हैं उसको नेग्लेक्ट करना। So our Krishna consciousness movement stresses the chanting of the Hare Krishna mantra only, whereas those who do not know the secret of success for this age of Kali unnecessarily indulge in cultivation of knowledge, the practice of mystic yoga, or the performance of routine activities or useless austerities. They are simply wasting their time and misleading their followers. When we point this out very plainly to an audience, members of opposing group become angry at us. ये कोई नई बात नहीं है। प्रभा जी बता रहे हैं कि हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन स्पेसिफिकली हरे कृष्ण महामंत्र के जप पे फोकस करता है, स्ट्रेस देता है। लेकिन जो लोग इस सीक्रेट को नहीं जानते हैं, तो वो अननेसेसरली, अनावश्यक रूप से ज्ञान मार्ग, योग मार्ग या कर्मकांडी मार्ग को ही स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार से जो है अननेसेसरी यूजलेस ऑस्टेरिटी कर, जिसका कोई अर्थ नहीं है। सो दे आर सिंपली वेस्टिंग देयर टाइम, अपना व्यर्थ जो समय जो है व्यर्थ गवाते हैं, और अपने फॉलोअर्स को भी मिसलीड करते हैं। लेकिन जब हम उनको ये क्लियरली, प्लेनली पॉइंट आउट करते हैं, तो वो हमारे ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द इंजंक्शंस ऑफ द शास्त्रस, वी कैनॉट मेक कॉम्प्रोमाइजेज विद दिस सो कॉल्ड ज्ञानीज, योगीज, कर्मीज और तपस्वीज, हर कैटेगरी के लोग। इन शास्त्र के इंजंक्शंस के अनुसार हम ये तथाकथित ज्ञानी, योगी या कर्मी, कर्म कांड करने वाले, तपस्वी, तपस्या करने वाले, योगी, योग करने वाले, ज्ञानी, ज्ञान मार्ग में वाले, हम इनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, यह तो पद तथोपद, यह तो मत तथोपद, कि हाँ आपका भी रास्ता सही है और हमारा भी सही, सब सही। सो कॉल्ड ब्रॉड माइंडेडनेस नहीं, जैसे आज हम लोग आज के लेक्चर में चर्चा कर रहे थे। ये सो कॉल्ड ब्रॉड माइंडेडनेस का मतलब कुछ भी नहीं होता। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक कोई साधु आया, सो कॉल्ड साधु। हाँ, वो बहुत ही मीठे मीठे तरीके से बात कर रहा था। और प्रभुपाद जी तो कुछ कुछ, लेकिन जो भी नॉनसेंस बोल रहा था मीठे मीठे तरीके से, प्रभुपाद जी इसको शास्त्र से बिल्कुल तोड़ काट देते थे। हाँ, तो वो फिर एक बार वो बोला कि स्वामी जी, यू आर ऑल्सो गुड, वी आर ऑल्सो गुड, आपका भी रास्ता सही है, आप भी साधु हैं, संत हैं, आपकी आपकी विचारधारा भी सही है, और हम जो प्रैक्टिस करते हैं हमारी विचारधारा भी सही है। हाँ, तो इस प्रकार से बोला। सो प्रभुपाद जी बोले नो, वी आर गुड एंड यू आर नॉट गुड। तो वो बोल रहा था कि यू आर ऑल्सो गुड, वी आर ऑल्सो गुड एंड एवरी वन इज गुड। प्रभुपाद जी बोले नो, वी आर गुड बट यू आर नॉट गुड, बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग द शास्त्रिक इंजक्शंस। शास्त्रीय इंजक्शन नहीं फॉलो करते। तो इसके कारण कई बार लोग वैष्णव या गौड़ी वैष्णव को बोलते हैं कि ये लोग नैरो माइंडेड है। हाँ, सो व्हेन दे से दे आई गया, व्हेन दे से दे आर एज गुड एज वी आर, वी मस्ट से दैट ओनली वी आर गुड एंड दे आर नॉट गुड। यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी लिख दिए। जब वो बोलते हैं
कि वो लोग भी हमारे जैसे ही, वो भी अच्छे मार्ग में हैं। तो बट वी मस्ट से, है ना, हमको ये बोलना चाहिए कि नहीं, ओनली वी आर गुड एंड दे आर नॉट गुड। ओनली वी आर गुड मतलब, प्रभुपाद जी के भाव को समझिए कि जो वैष्णव फिलॉसफी, जो शास्त्र की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, ओनली दे आर गुड। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे अहंकार नहीं है प्रभुपाद जी का। जब बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वी आर ओनली वी आर गुड, सो वी मतलब प्रभुपाद जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं शास्त्र की ट्रू टीचिंग्स को। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ओनली इस्कॉन इज गुड। हाँ, ऐसा नहीं बोल रहे। एनीवन हु इज फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ शास्त्र परफेक्टली, वैष्णव फिलॉसफी को जो परफेक्ट तरीके से फॉलो करता है, विदाउट एडिशन और विदाउट सब्ट्रैक्शन, एज इट इज जो फॉलो करता है, सो ही इज गुड। एंड दे आर नॉट गुड रेफर करता है ऐसे लोग कि चाहे वो मायावादी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, भोगी हो, कोई भी हो, जो शास्त्र की शिक्षाओं को एज इट इज फॉलो नहीं करता है। So this is not our obstinacy, it is the injunctions of the Shastras. We must not deviate from the injunctions of the Shastras. This is confirmed in the next verse of the Chaitanya Charitamrita. इस शास्त्रों के जो इंजंक्शंस हैं, उससे हम डेविएट नहीं हो सकते हैं। केवल किसी की भावनाओं को लेकर के नहीं चला जा सकता है कि मेरी भावना है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मार्ग उत्तम मार्ग है, ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, स्पेशली भारतवर्ष में लोग कोई ना कोई एक पंथ से या किसी न किसी एक डीटी से, विग्रह से, डेमीगॉड से अटैच होते हैं, आसक्त होते हैं। तो वो लोग उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। हाँ, और बोलते हैं कि हम तो कई वर्षों से, कई जन्मों से, कई पीढ़ियों से इनका पूजा चल रहा है, कई वर्षों से, जन्मों से हम इस पंथ को स्वीकार किए हैं। तो ये अच्छा है, हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं। तो नो प्रॉब्लम, ये फ्रीडम दिया गया है। आप जिस भी पंथ जो भी स्वीकार करना चाहें, बट हमेशा ध्यान रखिए, आप जो जिनका भी पूजा करेंगे, जिस भी पंथ को स्वीकार करेंगे, उसके अनुसार आपको रिजल्ट मिलेगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू गेट लिबरेटेड बाय वर्शिपिंग एनी डेमी गॉड और बाय फॉलोइंग एनी पाथ। इसके बारे में भगवान कृष्ण गीता में स्पष्ट बोलते हैं, यान्ति देव व्रता देवा, इफ यू डू व्रता, व्रत, व्रता मीन्स वर्शिप, व्रत, अगर आप देवताओं का पूजा करेंगे तो देवताओं को प्राप्त करेंगे। यान्ति देव वृता देव, भूतानि यान्ति भूतेज, मदयाजिनोपि मामपि। अगर भूत प्रेतों का पूजा कोई करेगा तो भूत प्रेतों के लोकों में जाएगा। पितृनियंत्रि पितृवृता, पूर्वजों का पूजा करेगा, पूर्वजों के लोगों को प्राप्त करेगा। देवताओं को पूजा करेगा, देवताओं के लोगों को प्राप्त करेगा। और मदयाजिनो मामपि, लेकिन जो मेरा पूजा करेगा मुझे प्राप्त करेगा। इट्स वेरी क्लियर। अन्यथा जे माने तार, नाही कनिष्ठार, नाही 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 ये तीन कार। तो इसलिए इस श्लोक में बोला गया है, अन्यथा जे न माने तार नाही कनिष्ठार। दिस वर्स क्लियरली स्टेट्स दैट एनीवन हु एक्सेप्ट्स एनी अदर पाथ कैन नॉट बी डिलीवर्ड। कोई अन्य मार्ग स्वीकार करेगा कोई, ये श्लोक स्पष्ट बोल रहा है कि उसका उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए तीन बार बोला गया है। दिस इज द रीजन फॉर द ट्रिपल रिपीटेशन, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, विच एम्फसाइजेस द रियल प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। जो इस श्लोक में आया है, नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा, तो ये इस बात को सूचित करता है। तृण नीच है या सदलगनाम, आपने निरभिमानी अन्यति बेमान। अब कोई हरे नाम को स्वीकार कर लिया, तब हरि नाम का अच्छे से आश्रय लेने का क्या विधि है, वो महाप्रभु उसका प्रवचन देना चालू कर दें। तो हम लोग कल उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। अभी पितृ पक्ष आएगा, तो उसमें कुछ न कुछ इंसान करता है, जैसे पानी वानी देता है। तो वो चलेगा, वो जो कर्तव्य दृष्टिकोण से किया जाता है पितृपक्ष में पूर्वजों के लाभ के लिए, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो पितृपक्ष आप करिए। पूर्वजों को पितृपक्ष में जो करते हैं, हम पूर्वजों तक भगवान विष्णु का महाप्रसाद हम उन तक पहुंचाते हैं, ताकि वो जिस भी अवस्था में है वहां से उनका उद्धार हो सके। उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ लोग पूर्वजों को ही अपना आराध्य देव, कुल देव या इष्ट देव मान करके पूजा करते हैं, तो वो उनके लोगों को प्राप्त करेंगे।
तो वो पूजा का विधि भी दिया हुआ है, अलाउड है। अलाउड मतलब ठीक है, जिनको पितृ लोग जाना है उधर जाके कर सकता है। यहाँ केवल इतना ही नहीं, भागवत में तो एक उदाहरण दिया है। एक राजा हुए जो उर्वशी से बहुत आसक्त हो गए थे। तब उर्वशी को प्राप्त करना था उनको, क्योंकि उर्वशी 1 साल तक के लिए आई थी, तो 1 साल उनकी पत्नी बन के रही। तो उनके साथ जो है संभोग किए, तो इतने ज्यादा आसक्त हो गए। पूरे पृथ्वी के राजा हैं, इतनी सारी रानियां हैं उनके पास, लेकिन फिर भी उनको तृप्ति नहीं मिल रही। तो वो यज्ञ करना चालू किए, वैदिक शास्त्र खोज खोज लिए, पूरा निकाल लिए कि उर्वशी को प्राप्त करने के लिए क्या करना है। तो उन्होंने वो यज्ञ किया, और फाइनली उर्वशी के लिए वैसा पूजा करके वो उर्वशी के लोक को प्राप्त किए फिर। ये दिया है भागवत। हाँ, तो इस हद तक भी जो है सुविधा। हाँ, तो इसलिए जिसको जो प्राप्त करना है वो मिल जाएगा वैदिक शास्त्र में। इसलिए केवल ये नहीं बोलना चाहिए कि प्रभु जी वैदिक शास्त्र में तो ये भी विधि दी हुई है, ये भी दी है, लेकिन किसके लिए दी है वो जानिए। हाँ, तो देवताओं का पूजा का विधि दिया है। कोई ब्रह्मा ये ज्ञान मार्ग स्वीकार कर सकता है, निराकार ब्रह्म में जाके विलीन होना है, तो किसी को सिद्धियां चाहिए तो योग मार्ग भी दिया हुआ है। तपस्या कर सकता है, व्रत कर सकता है, अनेकों प्रकार के विधि विधान है, जिसकी जैसी इच्छा है। लेकिन वही वैदिक शास्त्र हमको गाइड करते हैं कि अगर किसी को भव बंधन से मुक्त होना है, भगवान के धाम को प्राप्त करना है, तो उसको भगवान हरि का ही आश्रय लेना चाहिए। वही एकमात्र उपाय दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए हमेशा। जी प्रभु जी, अरे। ओके। हरे कृष्ण।